हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। देखिए, ये पीडीएफ है। इसमें मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं परिस्थिति का लेक्चर ले रहा हूँ। लेक्चर 1 कंप्लीट मैं ले लिया था। स्टार्टिंग का ओरिएंटेशन था, फर्स्ट लेक्चर डेमो क्लास था। उस लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था क्या क्या आपको कैसे करना है। देखिए, इसमें मैं घटना चक्र की है, इसके सहारे मैं आप लोग को बताया था। मैं स्टैटिक पोर्शन से आपको कराऊंगा, डायनेमिक पोर्शन से नहीं कराऊंगा। ये चीज़ मैं आपको बता दिया था। दूसरी भी, ये 2023 की लेटेस्ट वर्जन है। इसकी फीस है 699, जो कि यूट्यूब पर आप लोग को अवेलेबल रहेगी। इसमें देखिए प्रीव्यू है, ये अपकमिंग एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है, ये आप लोग का देखिए क्यूआर कोड है। इस पर आप कर करके आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इससे फैकल्टी के लिए मोटिवेशन फैक्टर की तरह काम करेगा और अप्रिसिएशन मिलता है। होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक प्रकार से मोटिवेशन फैक्टर रहता है। जिस तरह से आप काम करते हैं उसी तरह से ये काम करता है, जिससे आप अपने दिनचर्या को अच्छा कर सकते हैं। इसमें मैं क्या क्या आप लोग को कंप्लीट करा दिया था। देखिए, मैं आप लोग को इस सीरीज को करा दिया था, इसको मैं बाइलिंगुअल करा रहा हूँ। मतलब कंटेंट आपका इंग्लिश पेज में रहे, क्योंकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो इस चीज़ों के लिए आपको कंटेंट आपको यहीं से समझना चाहिए। देखिए क्या क्या मैं करा दिया था। इसमें क्या क्या आप लोग को है, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, इस सब चीज़ों को मैं आप लोग को करा दिया था। पहले मैं एक शार्ट में क्विक रिवीजन करा देता हूँ। देखिए क्या क्या, इन्वायरमेंट सम ऑफ टोटल बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट सराउंड्स, इन्फ्लुएंस जो करता है वो इन्वायरमेंट हो गया। फिर इन्वायरमेंट के क्या क्या फैक्टर होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक, सोशल, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर, क्लाइमेट चेंज क्या क्या रिलेटेड है, इन फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोलर, फर्टिलाइजर। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या, बेसिक बायोटिक, एबायोटिक, कल्चरल, साइलेंट स्प्रिंग, रचल कार्सन। फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, ये हो गया था। देखिए क्या क्या हो गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद कंपोजिट स्टेट कंप्लीट हो गया था। कंपोजिट स्टेट के बाद आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से होता है, फिजिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल इंक्लूड होता है, ऑपरेशनल टाइप का कुछ नहीं होता है। उसके बाद इसकी हिस्ट्री में बता दी, स्टैटिक पोर्शन, डायनेमिक पोर्शन से कैसे कैसे आप लोग को इसको कंप्लीट करना है। नेशनल येलो स्टोन फर्स्ट नेशनल पार्क आपका वर्ल्ड का था, अमेरिका का था। इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया 5 जून को। उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोग्राम 5 से 16 जून के बीच में मनाया जाता है। उसके बाद इस सस्टेनेबल सतत विकास के लिए मैं क्या कॉन्सेप्ट उसमें बताया था, प्रेजेंट टाइम में रिसोर्सेज का यूज करो और फ्यूचर का केयर करते हुए। इसमें ट्रोपोस्फियर जो लेयर बता दिया था, लेयर क्या होता है। फिर आपके हैबिटेट क्या होते हैं, नेचुरल रिलेटेड हैबिटेट और ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आपके क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्वेश्चन। इसके बाद ये असर्शन रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए को मैं आप पिछले लेक्चर में इसको करा दिया था। उसके बाद ये रिपोर्ट जो आई थी, आवर कम ब्रडलाइन रिपोर्ट, इसका कॉमन फ्यूचर क्या था। फिर ये अर्थ समिट 92, उसके बाद फिर ब्रडलाइन रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। देखिए इसका ईयर क्या याद कर चाहिए, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 72 में पब्लिश हुई, ब्रडलाइन रिपोर्ट 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में, रियो समिट 1982 में। इस सब के बारे में मैं अभी जब लेक्चर आएगा अभी को बताऊंगा। एक क्वेश्चन का अभी से आपको माइंड मैप इस तरह से करना चाहिए। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी परिस्थिति, इसको इसी तरह से रिमेंबर किया जाता है। आपको मैं बता रहा हूँ इसका कन्वर्जन रेट 100% है। जिस तरह से जितना आप पढ़ेंगे इसको, अगर आपके एग्जाम में आए तो 100 आउट ऑफ 100 कन्वर्जन इसका सही रहता है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर, पॉवर्टी, ये सब इसका डी ऑप्शन था। अब ये मैं आप लोग को आज से क्या कराता हूँ, वाटर एंड कार्बन साइकिल इन नेचर। आज से मैं वाटर एंड कार्बन साइकिल को मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल, देखिए एक दो प्रकार की साइकिल होती है, एक गैसियस साइकिल होती है और दूसरी साइकिल कौन सी होती है, सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल्स मतलब जो सेडिमेंट रॉक्स के फॉर्म में चलती है, और जो गैसियस साइकिल होती है वो वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जो गैसेस के फॉर्म में, एयर के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। फिर आपको अंडर साइकिल, साइकिल का मतलब जो कंप्लीट एक साइकिल मतलब एक स्टार्ट से जाए फिर वहीं पे आ जाए। ये तो देखिए इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर, यस करता है। ये
फैक्टर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, जो अपने से इन जनरल द इंटरेक्शन अकर इन साइक्लिक मैनर, जो मैनर मतलब एक दूसरे से लिंक करता हो साइक्लिक मैनर होता है। फिर फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर टेक प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक, जब जब मैटर को ट्रांसफर होगा तो उसमें फ्लो ऑफ एनर्जी होगा, ट्रांसफर होगा। आपको लोगों को मैं अभी बता देता था, एक होता है लेंड्स लॉ, वो उसमें क्या था 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, आगे लोग को मैं बताऊंगा उसमें, देखिए अभी से लेकिन जानते रहे। फिर इसमें क्या कहते हैं, द साइकिल एग्जिस्ट इन कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, CO2 रिलीज इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं इसमें, रिस्पायरेशन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कंबस्शन होता है, फॉसिल फ्यूल, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, CO2 लेते हैं। फिर इसके देखिए नोट अर्थ, कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म ऑफ अर्थ, वेरियस फॉर्म में अर्थ में पाया जाता है। कार्बन का होता है एलिमेंटल फॉर्म जनरली फाउंड इन नेचर, क्रिस्टलाइन एलेक्ट्रोप्स, ग्रेफाइट, फुलरील एंड डायमंड। ये इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से इलेक्ट्रोप्स हैं, ग्रेफाइट, फुलरील्स एंड डायमंड, ये इसके इलेक्ट्रोप्स होते हैं। फिर इन द कंपाउंड फॉर्म इट फॉर्म, कंपाउंड के फॉर्म में क्या क्या होता है, CO2, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन होते हैं। अब देखिए ये कैसे कैसे आप लोग का, ये आपको कार्बन की साइकिल बता देते हैं। देखिए इनऑर्गेनिक कार्बन सेल, पेट्रोलियम होते हैं, कोल होते हैं, लाइमस्टोन होते हैं, चूना होते हैं, ये से गए। उसके बाद फिर यहाँ ऑर्गेनिक मैटर्स, एनिमल्स इसमें गए, रिस्पायरेशन किए, डिकम्पोज किए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में गए। फिर प्लांट, प्लांट क्या करता है, प्लांट आपको क्या करता है, वो आपका CO2 को लेता है, O2 को देता है। फिर यहाँ से गए, फिर प्लांट आए, कार्बोनेट के फॉर्म में आए, लाइम स्टोन के फॉर्म में आए, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जेली यूज करते हैं। तो ये सब कार्बन के कंटेंट होते हैं। कार्बन क्या होता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जैसे जहाँ पे कार्बन कंटेंट इंक्रीज होगा स्ट्रेंथ। नाइट्रोजन क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटीन, जो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन। और कार्बन, कार्बन क्या प्रोवाइड करता है, ये हमारा साइकिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्रोटीन इन ऑर्गेनिक सेल्स में है, कार्बोनेट सेल्स है। तो ये इसकी एक साइकिल है, जनरल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सोलर रेडिएशन, वाटर साइकिल, सोलर रेडिएशन का इसमें इफेक्ट रहता है। अभी देखिए ह्यूमिडिटी डिफाइंड सम मेजर वाटर वेपर कंटेंट इन आवर गैसेस। ह्यूमिडिटी क्या होता है, जैसे क्या होता है कि आर्द्रता, जब आप एयर होती है, एयर में एयर क्या होती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर को, तो उसी से आप ह्यूमिडिटी डिसाइड करते हैं। तो जब ज़्यादा एयर का, जब वाटर का कंटेंट हो जाता है तो हमारा शरीर चिपचिपा हो जाता है। तो आपका इसमें एक लेवल होता है, मतलब किस दिन तक होता है, जब आप उसमें समझेंगे। इसमें बस ये समझिए कि वाटर एब्जॉर्ब करती है एयर, उसी से। ह्यूमिडिटी क्या, इन जनरल द क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द गैसेस, गैसर में वाटर कितना होता है उसी को समझ देते हैं। मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि हाइग्रोमीटर से क्या होता है, ह्यूमिडिटी मेजर करती है, इसको बोलते हैं। आप इसको साइकोमीटर कर सकते हैं, हाइग्रोमीटर करते हैं। साइकिल ड्रिवन बाय प्राइमरी, किस में करते हैं, एनर्जी क्या करके, जब सोलर एनर्जी सन से आती है उस तरह से फॉर्म में ये रिलीज होती है। इवोपरेटिंग वाटर फ्रॉम द ओशियन, जब ओशन से, आज समुद्र से, वाटर से जब इवोपरेट होगा, फिर इवन सॉइल्स होगा इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड क्लाउड्स। फिर ये रिटर्न किसके आता है, इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। जब ये इवोपरेशन हो जाएगा, जब जलवाष्प के रूप में वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद ये डाउन होगा। तो इस तरह से साइकिल आपका ये वाटर साइकिल की कंप्लीट होता है। वाटर साइकिल इज एसेंशियली क्लोज्ड साइकिल। ये क्लोज साइकिल मीन्स ए वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल दैट हाइड्रोस्फीयर टू द सेम अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज बीन। देखिए ये आपका ओशियन है, रिवर है, ग्राउंड वाटर हो गया, वाटर स्टिपेज हो, तो यहाँ से करके इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन कैसे कर, धीरे धीरे सन के फॉर्म होगा, फिर क्लाउड होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर ये करके नीचे आ जाएगा। अब इसी से एक टर्म मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्लाउड ब्रस्टिंग क्या होता है, मेघ फटना क्या होता है, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। वाटर साइकिल हो गया। अब फिर इसके बाद आप ये समझिए, फिर इमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, किस तरह से सॉइल करता है। देखिए मेनी ट्रांसप्लांट seedling not grow because of most of the root hairs are lost during the transplantation। ऑब्वियस है, जब उसके जो प्लांट होते हैं, जब उनके रूट जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो कैसे वो ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, तो वो नहीं हो पाते। तो फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज टू कलेक्ट वाटर, जो उसके प्लांट होते हैं, उसके जो रूट होते हैं, जड़ होती हैं, वो कलेक्ट करते हैं वाटर को, एब्जॉर्ब को, और उसके बाद वो टॉप लेवल की तरफ भेजती है, टॉप लेयर की तरफ न्यूट्रिएंट वाटर सोल्यूशन में भेजती रहती है। सोल्यूशन ऑफ वाटर लेस कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, इम्बिसेशन, रूट हेयर वॉल्यूम लिक्विड हेयर और मोर इन कंसंट्रेशन, मोर ऑस्मोसिस हो जाता है।
देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। देखिए अब कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, एक क्वेश्चन आया था अभी, मैं आप लोग को बता कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन जो होता है ये क्या होता है, मतलब सोल्यूशन में कितना सैल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है। ज़्यादा सैल्यूट प्रेजेंट है मतलब छोटे छोटे पार्टिकल जो उसमें रहते हैं, जैसे पानी में चीनी मिला है तो चीनी क्या हो गया, सैल्यूट हो गया, और पानी क्या हो गया, टोटल आपका सोल्यूशन हो गया आपका, ये कंसंट्रेशन होता है। इस तरह से कैसे कैसे इसमें जाता है, देखिए आप इसको मैं इमेज के बारे में बता दिया। ऑस्मोसिस, लेस ऑस्मोसिस प्रेशर, सॉइल सोल्यूशन इन वाटर, लेस कंसंट्रेशन, फिर इमिशन से रूट हेयर रहते हैं, फिर मोर ऑस्मोसिस करते हैं, रूट होने के बाद ये अंदर जाते हैं। अब देखिए द सेलुलोज nominal pectin helps to get in the soil. Another reason to use the fertilizer to increase the concentration of the soil to difficult the plants absorb the water in situation to cause the cell and leaves the turn brown. अब आप लोग को मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग, विच above the add the carbon dioxide in the carbon cycle of earth, which above the add the carbon dioxide। देखिए क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, पहले पूछ लो, ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन के डायरेक्ट पहले आप उसकी क्वेश्चनिंग क्या कर रहा है पहले ना पढ़िए। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एबव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन साइकिल, इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो आपको कार्बन को ऐड कर रहा है इनमें कार्बन साइकिल में। कार्बन साइकिल में कौन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, जो प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं O2 के देते, तो मतलब ये तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, ये लेने वाला प्रोसेस है। तो पहला क्वेश्चन नो हो जाएगा। रिस्पायरेशन, हम क्या करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, तो कार्बन ऐड कर दिए। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सड़ता गलता है जो डीके होता है तो ऑर्गेनिक मैटर, तो उसमें CO2 निकलता है। वॉल्केनिक इरप्शन, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है, आप लोग को पता होगा जब वॉल्केनिक इरप्शन, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। जैसे जैसे वॉल्केनोज निकलते हैं तो उसमें से मैग्मा, लावा, CO2 ये सब निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं, CO2 को फॉर्म है तो ये ऐड करता है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, फर्स्ट को काट करके बाकी सब सही, तो आपका क्या होगा, अगर फर्स्ट को काट देंगे तो 2, 3, 4 इसका सही होगा। ये आपकी इसी तरह से आपकी हिस्ट्री, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, रिस्पायरेशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, प्लांट करते हैं, हिस्ट्री में आप लोग को बता दिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बन साइकिल, मैं ऊपर ही बता दिया। फोटोसिंथेसिस क्या था, ये आपका लेती है, वही क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हुआ। फोटोसिंथेसिस ये किसका, ये आपका IAS 2014 और 11 का क्वेश्चन हुआ, IAS प्री का क्वेश्चन हुआ। ये क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ लिए तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं समझे के लिए तो आप लोग को डाउट में रहेंगे। फिर व्हाट इज द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन, मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल की बात है, देखिए वाटर साइकिल इज प्राइमरली ड्रिवन बाय एनर्जी फ्रॉम द सन। अगर सन से एनर्जी है, देखिए एक्चुअली में मैं आपको बताता हूँ, एवरी प्रोसेस यहाँ पर जो एनर्जी घटित होती है सब सन रेज का कारण है। जितनी भी फोटोसिंथेसिस, इरप्शन, ब्लैक एंड वाइट, ये सब कॉन्सेप्ट होता है सब सन रहते हैं, क्योंकि सन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी आएगी उसी को एब्जॉर्व करके ग्रो होंगे, तो यही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड टू विद द सन, ये वो मतलब सन से आता है। तो क्या वो रिवर्स ओशियन सॉइल्स फॉर्म करते हैं, फिर क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद तो ये आपका क्वेश्चन। तो मेन वाटर साइकिल फॉर्मेशन में कौन कौन सा मेन कारण है, आपका सन का है। इधर आइए आप देखिए, अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स, रेन किस पे डिपेंड करता है, आपको क्या बताते हैं, जब ह्यूमिडिटी अच्छी हो जाएगी तो हो जाएगी आपका रेन हो जाएगा। ह्यूमिडिटी इज हाई देयर इन मॉइस्चर इन एयर एंड सो मोर चांस ऑफ क्लाउड फॉर्मिंग, रेनफॉल। Temperature droplets and temperature drops, the higher humidity greater the water vapor more the likely to see, जब अच्छा रहेगा तो ह्यूमिडिटी का। many transplanted seedlings not grow because, क्यों ज़्यादातर क्यों नहीं ग्रो करते हैं, क्योंकि the most क्या होगा, most of the root hairs last during the transplantation, ट्रांसप्लांटेशन के समय उसके रूट जब उसके जड़ ही खत्म हो जाएगी तो कैसे ग्रो करेगा, इसकी थ्योरी है। आप लोग को जब एक बार ऊपर में बता दिया तो उसको बार बार मैं हर क्वेश्चन में थ्योरी नहीं रिपीट कर सकते क्योंकि वो बोर्डिंग हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर देखिए एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये नया कॉन्सेप्ट टॉपिक है। अ थिन लेयर ऑफ गैसेस सराउंड अर्थ, जो
अर्थ है, अर्थ पे एक थिन लेयर लगाकर जो सराउंड करती है उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मेनली क्या क्या कंस्टिट्यूट, इसमें कौन कौन सी गैसेज है। जब थिन लेयर हमको अराउंड कर सकती है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, खूब गैस मैस्मा लावा सब निकला, उसके बाद हमको सराउंड कर लिया, तो ये एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कर लिया। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ईटीसी, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गए। इसमें क्या क्या रहते हैं, बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट हम लोग को लेते हैं, प्लांट हम लोग को O2 देते हैं, एनिमल्स आते हैं उसको CO2 देते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एक साइकिल है, O2 CO2 का एक साइकिल है। आप इसको मतलब मोटा मोटा तरीके से आप लोग को इसको समझ लीजिए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, जो एटमॉस्फेयर में कौन कितने परसेंटेज गैसेस हैं, ये हमेशा एग्जाम्पल में पूछा जाता है। देखिए नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन। देखिए अब ये समय बदल गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं पूछता, आप पूछता आर्गन, CO2, नियॉन, हीलियम, तो ये इंपॉर्टेंट पूछता है, इसको आप लीजिए। आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.407%। ये हमेशा आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हीलियम, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0000524%, क्रिप्टॉन 0.00314%, जेनॉन 0.009%, हाइड्रोजन 0.005%। फिर आपका ये आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोस्ट एबेंडेंट, जो नाइट्रोजन इसमें सबसे ज़्यादा हो गया। आर्गन का 0.93%, CO2 का 0.4%, नियॉन का, ये आपको रिमेंबर चार्ट है आपका, ये हमेशा रिमेंबर रहना चाहिए। नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा हो गया। ऑक्सीजन के लिए, हम सर्वाइव के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रीप सर्वाइव के लिए। CO2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या करा, व्हाट आर द थिन लेयर गैसेस अराउंड द अर्थ। जो हमारे गैसेस अर्थ को अराउंड करती है उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। सिंपल क्वेश्चन। एयर इज ए एयर क्या है, जो एयर है ये क्या है, एक कंपाउंड है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट है, या मिक्सचर है। इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 78%, डी ऑप्शन, और इसमें सी ऑप्शन। देखिए आप लोग के क्वेश्चन सब हो गए आसान कि नहीं। अब देखिए नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.07%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0052%, क्रिप्टॉन 0.00114%, जेनॉन और हाइड्रोजन। उसके बाद द नोबल गैसेस नॉट प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस नॉट प्रेजेंट, तो इसमें कौन कौन से नोबल गैसेस, हीलियम, आर्गन, नियॉन। रेडान जो होता है नोबल गैस नहीं होता है, आगे मैं आप लोग को बता दूंगा नोबल गैस के साथ। द एटमॉस्फेयर हायर परसेंटेज ऑफ, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा परसेंट है, नाइट्रोजन। हाई परसेंटेज ऑफ गैसेस इन एयर आर नाइट्रोजन। इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश ऑन द अर्थ द गैसेस विल, विच गैस विल डिक्रीज। जब प्लांट्स और ट्रीज निकल जाएंगे तो कौन सी गैस इंक्रीज करेगी, ऑक्सीजन, ऑब्वियस है। अब क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फंक्शन ऑफ ट्री, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 ये तो फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज है, उसके बाद एयर पॉल्यूशन, और उसका रिलीजिंग ऑक्सीजन एयर पॉल्यूशन का है। आपका इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन मीन्स, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एक्टिविटीज, यस। एडवर्स चेंज इन ह्यूमन एक्टिविटी, यस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यस, डी ऑप्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेटेड टू डिपोजिशन, ना चेंज इन वेदर कंडीशन, ना नेचुरल प्रोसेस ऑफ लीडिंग कंपोजिशन ऑफ रॉक सी। आपको मैं वेदरिंग कितनी बार, आप अच्छे क्या बता दिया, अपने स्थान पर टूटना, सड़ना, गलना, वेदरिंग, ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी, एविएशन ना, एयर कंडीशनिंग, यूज ऑफ पेपर बैग्स, तो क्या है इसका, पॉवर्टी एविएशन। जब पॉवर्टी एविएशन से क्या रिलेटेड है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ये चीज़ मैं आप लोग को करा दिया, क्या क्या करा दिया, इस पर आप रिवीजन करा लीजिए और इस तरह से आप लोग को करते जाइए। मैं आप लोग को QR कोड प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, क्या क्या कंटेंट करा दिया।
ये आपका QR कोड है। आपको ये सीरीज इन्वायरमेंट की, आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की कैसी लग रही है, इस पर आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं, और उसके बाद इसको जितना आप प्रमोट कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस तरह से फैकल्टी को मोटिवेशन फैक्टर मिलता है उससे आपको करने के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।